अरे श्री राम का नाम जो ढाबा रख रहा है उसे कह रहे हैं भाईचारा बढ़ेगा, इससे भाईचारा खत्म कर रहे हैं आप लोग। सर भारत माता की जय बोलते नहीं दंगे कर जाते हैं, जय श्री राम बोलते नहीं दंगे हो जाते हैं, थूक के खाना खिलाते हैं। अब मैं यहाँ से आ रहा हूँ, मैं जल चढ़ा करके आ रहा हूँ। अब मुझे पता चला जिस जल को मैं चढ़ा करके आया अपने शिवालय के ऊपर वो थूका हुआ था, मेरी आस्था तो गई। अब अगर मैं उसके ऊपर अपहार कर दूंगा, अत्याचार कर दूंगा, वो कह देंगे हिंदू हिंसकवादी हो गया, दंगाई हो गया। मतलब हमारी आस्था तो कोई मायने नहीं रखती हिंदुस्तान के अंदर ना। जो विपक्ष वाले बोल रहे हैं उनका क्या होगा? वो तो कह रहे हैं कि बांट रहे हैं आप लोग। अरे बांट रहे हैं, जो जाति जनगणना करा रहे थे वो नहीं बांट रहे थे। ये तो फिर कह रहे हैं कि चलो 1 महीने तक, अगर हमारे को एक वहम है कि आप लोग थूकते हो, सारे नहीं थूकते लेकिन हमारे को वहम है, हम थोड़ा परहेज करके चलेंगे, आप भी खुश रहो। लेकिन जाति जनगणना करके तू ठाकुर हो गया, तू दलित हो गया, तू वैश्य हो गया, तू शूद्र हो गया, तू ब्राह्मण हो गया, अब जो सबसे ज्यादा बगेगा भैया मेरे को सबसे ज्यादा फैसले। तुम तो देश को बांटने का काम कर रहे हो विपक्ष वाले, और नाम डाल रहे हो हिंदू मुस्लिम भाईचारा। बुरा ना मानो, जो हिंदू है या मुस्लिम है उसका भाईचारा तो वैसे भी बना हुआ है। अब ये करीम रेस्टोरेंट है, यहाँ पे करीम है, करीम को अपना नाम बदलने की जरूरत है। कितने हिंदू जा रहे हैं, कितने सिख जा रहे हैं, कितने अलग अलग धर्मों के जा रहे हैं। अब वो कहे नहीं मैं तो अपना ढाबे का नाम कोई और रख दूंगा हिंदू से तो मेरे पास ग्राहक आएगा। ये तो मूर्खता है सर। अच्छा, ये मूर्खता है। क्या कह रहे हैं कि नाम लिखने से कोई दिक्कत हो रही, जैसे ये कह रहे हैं? भैया नाम लिखने से दिक्कत नहीं है, विपक्ष को तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। विपक्ष के बाद क्या है, तो यही तो है ना, दंगे क्यों भड़कते हैं, इसलिए तो भड़कते हैं। मुसलमान भाइयों को समझना चाहिए ना कि विपक्ष की बातों में क्यों आ रहा है वो। फिर भैया देखो, जो मुस्लिम पढ़ा लिखा है वो तो समझेगा, और जो अनपढ़ है, जो उनके पीछे लगे हुए हैं तो नहीं समझेंगे। 70% तो समझ गए, 30% रह रहे हैं तो समझ जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो फिर पूरे भारत में होना चाहिए ना, पूरे भारत में होना चाहिए। एक बंदा वो कह रहा था भैया आम का बगीचा तो मुसलमान का ही है, आम तोड़ के तो वहां से आ रहा है। लेकिन मुझे पता चल रहा है आम तोड़ के तो आया वहां से, जिसके पास आया उसके मन में छेद है, उसके मन में हिंदू को लेकर के भावना अच्छी नहीं है, वो थूक रहा है और कह रहा है भैया तू भी खा। अभी अजीत अंजुमन को देख रहा था मैं, इतना बड़ा रिपोर्टर बनता है वो, इतना बड़ा रिपोर्टर बनता है, आधी हिंसा फैलाने वाला वो है। आपको सच्चाई बता दूं, जो फैक्ट पे बात करेंगे नहीं, कह रहे भैया 2 किलो आम दे दे रशीद, 2 किलो आम दे दे अब्दुल, मेरी गाड़ी के अंदर मेरे साथी बैठे हैं उनको खिलाऊंगा। अरे इतना प्यार था, पहले खुद खा लेता। अंदर से डर था थूका हुआ ना हो, अंदर से डर था ना अजीत अंजुमन को। कैमरामैन को खिला रहा था, क्या कैमरामैन ठीक नहीं काम कर रहा है क्या? उसे थूका हुआ आम खिलाने की योजना बनवा रहा है। तो वो तो भाईचारा बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना, यही तो कई लोग कर रहे हैं। अरे खाओ, एक निवाला उसके मुंह में डालो, वही आधा टुकड़ा अपने मुंह में डालो, मैसेज जाएगा। तो ये जो विवाद उठ रहा है, ये कहा जा रहा है जो कांग्रेस के भी कई सारे नेता आ गए हैं, समाजवादी के भी कई नेता आ रहे हैं, कह रहे हैं अब सरकार डिसाइड करेगी कि किसको क्या खाना है, कहां से लेना है, कहां से नहीं लेना, ये सब सरकार डिसाइड करेगी। देखिए सरकार डिसाइड नहीं करेगी, सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अगर वहां पे कोई हिंसा हो जाती है तो हम किससे जवाब मांगेंगे जाकर के? हाँ, योगी सरकार है, क्या कर रही थी वहां पे? इतने हिंदू मार में, जैसे अभी नूह में हुआ। ये प्रशासन का काम है वहां पर जागरूकता रहना। अभी आपको पता है कल मुजफ्फरनगर के अंदर पथराव हो गया कावड़ के ऊपर, ये किसने कहा? मोदी, योगी, अमित शाह या बजरंग दल या कोई मतलब सनातनी आया था उनके पास, ले भैया पत्थर ले और मार दे, कावड़ी जा रहे हैं। अरे अपनी बुद्धि यूज करो, राजनेताओं के इशारों पे काम क्यों करना? आज अगर योगी जी ने कहा, आपको पता है पिछली बार गणपति ढाबा जिस नाम से चल रहा था उसके ऊपर विवाद हो गया था, पूरा ढाबा तोड़फोड़ हो गई, कावड़ियों की कावड़ खंडित हो गई, बवाल कितना ऊपर तक उछल गया था। ऐसी चीजें दोबारा ना हो, क्योंकि उसने लहसुन प्याज परोस दिया था, ठीक है, ये बवाल हुआ। अब ऐसी चीजें दोबारा ना हो, और ये टांकड़ा फोड़ देंगे चुनावों को देखते हुए योगी के ऊपर की दंगे करा रही है। तो भैया उनको आगे की सोच लेकर के चलिए, उनको थोड़ी ना खुशी है। उनके तो खुद के नेता कितने होंगे, कितने उनके कार्यकर्ता होंगे जो मुस्लिम होंगे, अब सबको थोड़ी ना नाराज करना होगा। और अगर वो 10 सीटों के चुनाव को देख करके लाती तो वो लाती नहीं। हो सकता है 100 में से 10 मुसलमान भाई तो होंगे जो योगी मोदी को वोट देते होंगे। अच्छा, तो आपके हिसाब से लगता है कि जो फैसला लिया गया सरकार का सही फैसला? देखो इसमें ना मुसलमान भाइयों को भी समर्थन करना चाहिए। देखो अगर ये बात, अगर मैं भी इंसान होने के नाते सोच लूं कि हम मुसलमानों के बिना चल लेंगे, तो वो कहना और कथनी में फर्क है। नहीं चल सकते। कई चीज ऐसी है, हाथ की कलाकारियां ऐसी हैं जो उनके पास है वो अच्छे के पास नहीं है, लेकिन उसके साथ मिलकर चलना है। लेकिन ये जो है ये आस्था का पर्व है, आस्था के पर्व में खंडन ना हो, इसलिए योगी सरकार ने ये निर्णय लिया, उसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया। अच्छा, अखिलेश यादव खाएंगे थूका हुआ आम? मैं देख करके हूं, मैं हिंदू होकर के उनको खिलाता हूं, मेरे ही खा ले, वो मुसलमानों का तो छोड़ दो सर। नहीं, ये कहा जा रहा है कि उनकी इमेज खराब की जा रही है, मुसलमानों की छवि खराब की जा रही है, कि 1-2 घटनाएं होती है उससे पूरे मुसलमान की छवि। सर 1-2 होती है ना तो वो नजरअंदाज करती है, हिंदुओं की भी बड़ी आती होंगी, कई धर्मों की सबकी आती हैं, लेकिन
डे बाय डे एक से एक वीडियो आना ना, तो देखो कहीं ना कहीं वहम तो डालेगा। अब मेरे घर सब्जी आ रही है ना, वो मैंने देखी नहीं कि कहाँ से आ रही है क्या है, मैंने अपने घर के अंदर धोई, उबाली, अच्छे से बना ली। लेकिन अब भाई वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ढाबे में जाकर के मेरी आशा थूका हुआ, जब मैं पकड़ रहा हूँ फिर मैं उसको मारूंगा भी। अब मारूंगा तो केस मेरे पे बन जाएगा, हिंसकवादी बना हुआ है कावड़िया, कावड़ी जो जाते हैं वो दंगाई हो जाते हैं, हिंदू हिंसकवादी। तो वो ठप्पा हमारे ऊपर ना लगे, ऐसे कारनामे ना हो, तो अब अपना प्रॉपर नाम लिख दो। अब जैसे कई सेकुलर भाई भी हैं, कई इन चीज़ों को सोचते ही नहीं है, निष्पक्ष चलते हैं, वो आएंगे ना आपके पास। अगर आपके बिल्कुल ही कोई नहीं आता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों में कमियां हैं। जो भाई ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं, वीडियो आती है ना सर, अभी किसी ने सनातन धर्म को गाली दी थी, योगी बाबा को गाली दी थी, उसका योगी बाबा की पुलिस ने उठा करके अच्छे से सुधाई किया। ऐसे जब कोई मुसलमान थूकता हुआ आता है, वीडियो बहुत सारी है, मेरे जो मुसलमान भाई हैं ये सारे एकत्रित होकर के उसके घर क्यों नहीं पहुंचते, उसकी अच्छे से तुड़ाई क्यों नहीं करते, उस पर केस दाखिल क्यों नहीं करते कि तेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से सारा मुस्लिम भाई बदनाम हो रहा है, सबका रोजगार बदनाम हो रहा है, तेरी एक बेवकूफ़ी। जब ऐसी वीडियो भी समाज में वायरल होगी ना, तो लोगों को लगेगा सारे मुसलमान ऐसे नहीं है, जो गलत करता है तो मुसलमान भी घर से निकल के उनकी दही सही फेर देता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? तो मैं भैया की बात से सहमत हूँ। ये बात है, एक मछली पूरा तालाब को गंदा करती है, ठीक है ना। ये कोई भी इस तरह कर रहा है ना, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है ना। आप तो भाई एकदम खुश हैं कि जो योगी का फैसला आया है? देखो मैंने भी आपको क्या कही है, विपक्ष को हथकंडा मिल गया इस चीज़ का, ठीक है ना। वो तो ना आग लगानी उन्हें, आग सिलकानी है, और कुछ नहीं है उनको। आग लगा रही है विपक्ष आग लगाए, उनको तो चाह रहे दंगे हो, दंगे बढ़ गए। अब यूपी के अंदर कहाँ है दंगा? अच्छा, ना कर्फ्यू है ना दंगा है, उत्तम प्रदेश कहलाया जाता है। उत्तम प्रदेश बाबा से तो खुश वैसे भी नहीं है, सब लोग कह रहे हैं कि पूरा परेशान कौन है परेशान? मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। सुनो, मैं 15 साल मैं क्या 15 साल हो गए मुझे 15 साल हो गए हैं। असत्य तो देखा नहीं हमने अपने जिले में, देखा किसको? अच्छा। अब लोग जो गलत है, जो जिसे ने ग्राम समाजी जमीन पे घर ही बना के खड़ा कर दिया, तो टूटेंगे क्या करें? अब यहाँ पे आप चांदनी चौक मोड़ बना लोगे घर बना लोगे काम यहाँ पे? तो फिर बनाओगे तो बिल्डोजर फिरेगा। तो फिर क्यों छवि बनाई जाती है कि बाबा जो है बड़े कट्टर हैं, मुसलमानों के खिलाफ है? भैया कौन कह रहा है कट्टर है? सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम को मिला है। आवास विकास योजना देखी है, भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान कार्ड है, जिससे 5 लाख रुपए ट्रीटमेंट हो रहा है। शौचालय देखिए आप, गरीब बेटों की शादी देखिए आप, उज्ज्वल योजना देखिए आप, तो बहुत योजना है। कौन कह रहा है? ये सिर्फ क्या है, विपक्ष के पास कुछ नहीं है, सिर्फ भड़काया जा रहा है। एक तो आपका ओवैसी हो गया, अखिलेश हो गया, पप्पू हो गया, ये सारे भड़का रहे हैं। और कौन है? मुस्लिम को फर्क नहीं पड़ता, पढ़ा लिखा एजुकेटेड जो मुस्लिम है ना, वो हमेशा देश के विकास में भी आगे रहेगा, हर एक चीज में आगे रहेगा। जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो ओबीसी का चेला है, वो ओबीसी वाली बातें ही करेगा। ठीक है भैया, हमारा गोल्ड का काम था पहले। मैं नोएडा रहता हूँ पंकज भैया के साथ, तो फिलहाल ठीक है ना। 5 बजे ना हम शॉप बंद कर देते हैं, एक हफ्ते रात मारी लाइट, एक हफ्ते दिन मारी। 5 बजे ना बदमाश पर्ची फेंक जाते थे, बदमाश 5 बजे पर्ची फेंक जाते, इतना पैसा चाह रहा है, 5 बजे शॉप बंद। आप जो इंसान तो क्या, कुत्ते का बच्चा भी नहीं मिला था बाजार में। अच्छा। तो ये हाल था। आज 24 घंटे कभी भी जाओ, कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा। बाबा की पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर रख सकते हैं। अच्छा। जो भी ठोक दिया जाएगा, फिर कहीं गाड़ी पलट गई है, फिर कहीं बिल्डोजर चल गया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा, वो सुनो इसलिए वो फिर वहाँ मैं वही तो कह रहा हूँ। हकीकत यह है, जब भी कावड़ चलता है ना, तो मीट मछली की सब दुकान बंद हो जाती है, सब हो जाती है। ये सबको पता है कि सब बंद हो जाती है, ठीक है ना। अरे यार चुप हो जाओ चाचा, पहले बात करने दोगे? ठीक है ना। ये फैसला थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए था। अच्छा, क्योंकि देखो विपक्ष है, विपक्ष तो सीधा खड़ा है, टांग खींचने को, सीधी सी बात है। 100% सही कही। विपक्ष खड़ा है। आपको नहीं लगता कि अगर 1-1.5 महीने की बात है, इसमें मुस्लिम भाइयों को खुद कोऑपरेट करना चाहिए? नाम लिख दो, क्या दिक्कत है? नहीं, बात आपकी सही है कि नाम लिखने थे। अब चक्कर क्या आ गया ना, अब उधर विपक्ष है, वो टांगा खींचने पे लगा, उन्होंने तो भड़का दी ना, तिल्ली लगा दी ना, प्यार मोहब्बत खत्म करने की तिल्ली तो लगा रहे हैं ना, तो प्यार मोहब्बत खत्म। तो तभी तो कह रहा है ये फैसला सोच समझ के लेना था। अब सुनो, इस अब 10 सीटों पे चुनाव काम ही है तिल्ली लगाना। एक बात 10 सीटों पे चुनाव है, तो उनका तो इस टाइम नहीं, उन पर हथकंडा फंस गया है उन्हें, वो तो टांगा खींचने पे लगे हैं। तो ये है भाईचारों को, वो ये नहीं बोलेंगे जय श्री राम नहीं बोलेंगे, लेकिन श्री राम ढाबे के नाम से चलाएंगे। वो जय माता दी नहीं बोलेंगे, लेकिन अन्नपूर्णा ढाबा के नाम से चलाएंगे। बताइए कहाँ से ये दोगलापन कहाँ से लाते हो? ये दोगलापन कहाँ से लाते हो? फिर जब तुम सिविक रोड पे लगा सकते हो ढाबे, आम बेच सकते हो गंदे थूकों वाले, ठीक है, उसके बाद नाम भी तुम भगवानों के रख सकते हो, तो फिर जय श्री राम बोलने के बाद इतने कत्लेआम क्यों कर देते हो?